स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, दैट मींस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। उसके काफी सारे बेसिक टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल जैसे टॉपिक। साथ ही साथ में हमने लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड पढ़ लिया था, उसमें काफी सारे एग्जांपल्स किए थे। बाद में हम लोगों ने शुरू किया था वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन, दैट मींस वीक बॉन्ड के हम लोग जिनकी बात करते हैं वो पढ़ रहे थे। उनके दो अलग नाम हम बोलते हैं उन्हीं को, जो वॉन्डर वॉल फोर्सेस होती हैं, वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन होते हैं। उसका ही दूसरा नाम लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सिव फोर्सेस होता है। ये उसके दो और नाम हैं। साथ ही साथ में बच्चों हम लोगों ने ये सीखा था कि इंटरैक्शन का ये कतई मतलब नहीं है कि वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। इंटरैक्शन हैव टू मीनिंग, दैट मींस रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। हमने ये समझाया था। देन आपको उसके बाद हमने समझाया था कि वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन कैसे होगा और वॉन्डर वॉल रिपल्सन कैसे होगा। तो उसके बीच की दोनों के बीच की टर्मिनोलॉजी समझने के लिए आपको वॉन्डर वॉल रेडियाई समझनी थी। वॉन्डर वॉल रेडियाई होती क्या है? हमने देखा था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल H2, Cl2, Br2 या इस तरह के कई सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिए थे। इवन नोबल गैसेस के मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एटम्स लिए थे, उनकी वॉन्डर वॉल रेडियाई एक चेक किए, मतलब एक पर्टिकुलर होती। जैसे हम लोगों ने देखा H2 के केस में 120 होती है, फिर F2 के केस में वो 135 हो जाती है, फिर O2 के केस में वहां पे हमारा देखने को मिलता है 140, मतलब ऐसे सक्सेसिव इंक्रीज होता है। Cl2 में 180 का देखने में मिलता है। ये सारी चीजें कैसे देखने को मिली? ये क्या है? वहां की वॉन्डर वॉल रेडियाई है, दैट मींस ये हमारा एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल, इसकी वो पोजीशन जिसके बीच के मतलब जो डिस्टेंस, वहां पे ऐसी एक डिस्टेंस होगी, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल हो जाए। कौन से? वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। वहां पे ये देखने को मिलता है। वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से ओरिजिनेट हो रहे थे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमने डिस्कस किया था कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें भी प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पे मूव करते रहते हैं, वैलेंस वाले। तो होता क्या है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं एक एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि एक एटम आप एक कोई बॉटल है, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें एक मॉलिक्यूल या एक एटम तो लेगो नहीं कि आप लिए उसमें छोड़ दिए। अगर उसमें एक बूंद है, उसमें लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं। आप सब एवोगाड्रो नंबर पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एक ड्रॉप भी है या एक मोल भी है कुछ है, तो उसमें कितने नंबर होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे इसमें, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से यहां पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में यहां पे रिपल्सन हो जाएगा। जनरली हम जानते हैं नॉन पोलर है, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं। पोलैरिटी मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, जिनका जस्ट अपोजिट कैरेक्टर हो उसको हम पोलैरिटी कहते हैं। पोलराइजेशन सुना होगा ना, पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, आप अपनी वो स्पीच देते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने इस टॉपिक को लेकर लोगों को पोलराइज कर दिया, मतलब कि दो भागों में बांट दिया है, दो चीजों में सेपरेट कर दिया है कि एक उसके जो पक्ष में होंगे एक विपक्ष में होंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। तो वहां पे सिमिलर चीज यहां पे भी वही चीज है, पोलराइजेशन करने का, कि दो इलेक्ट्रॉन, और इसका नाम हमने क्या दिया था? अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन थियरी। इसका नाम इस थियरी का यही है, पोलराइजेशन थियरी से ही हम पढ़ते हैं नोबल गैस। जब आप मेन ग्रुप में पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे कि पोलराइजेशन थियरी जैसे है ना, उससे ही हम समझाते हैं कि कैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी थोड़े बहुत इंड्यूस हो जाते हैं कैरेक्टर, किसके? पोलैरिटी के। और होते क्या है, वर्ड समझिए, मैंने अभी बोल दिया, इंड्यूस होते हैं किसकी वजह से? है तो ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, लेकिन ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, इसकी वजह से इसमें और इसकी वजह से इसमें। कैसे होगा? देखिए, जैसे ही लास्ट लेक्चर में तो ये बता चुका हूं ना, इसमें रिपल्सन होगा तो ये कहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, धक्का कोई देगा। अगर आप खड़े हुए हो ऐसे, आपको ऐसे किसी ने धक्का दिया तो आप
श्योर पीछे हटोगे। अब टच कर रहा थोड़ी है, उसने धक्का दिया है, रिपल्सन कर रहा है, तेज से धक्का दिया है, तो जितना ज्यादा धक्का देगा उतना ज्यादा पीछे जाएंगे। दैट मींस यहां पे इसने रिपल्सन दिया तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहां पे अगर समझ लीजिए, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा। ये एटम था यहां पे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस साइड ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस साइड। फिर से देखिए, यहां पे इस साइड ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस साइड। अब यहां पे है, अब इसमें क्या है, यहां तो ज्यादा आया था, ये रहा। अब देखिए इसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है ना, कभी भी कोई जगह से, किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन का मूव होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, निकलता है, तो वहां कौन सा चार्ज आता है, डेल पॉजिटिव। और जिस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो वो क्या होता है, डेल निगेटिव। तो देखिए इधर डेल निगेटिव, इधर डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल निगेटिव, यहां डेल पॉजिटिव, क्योंकि इधर अगर इधर हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रहा है तो इधर कम हो रहा होगा। ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होगा। ये हम लोगों ने देखा था, तो इसी की वजह से पोलैरिटी आई। तो यहां पे क्या हुआ है, देखिए निगेटिव चार्ज और पार्शियल निगेटिव चार्ज में डिफरेंस होता है बच्चों। समझिए क्या होता है, एक होता है निगेटिव चार्ज जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो जैसे Cl निगेटिव पे, और एक होता है पार्शियल निगेटिव जैसे HCl पे आप रिप्रेजेंट करते हो। HCl के ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। एक होता है प्योर पॉजिटिव और एक होता है जिसके जैसे H+, ठीक है, ये देखते हो। लेकिन एक है डेल पॉजिटिव। दोनों में डिफरेंस क्या है, नाम ही है, पार्शियल है। कोई चीज 100% हो जाए तो वो आपको आयन की फॉर्म में दिखेगी, मतलब पॉजिटिव या तो निगेटिव। जैसे सोडियम अपना पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। क्लोरीन पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर लेता है, इसीलिए उसके पास Cl निगेटिव होता है। यहां पे बॉन्ड, वहां पे तो क्या है, आयनिक बॉन्ड है, लेकिन यहां पे किस टाइप का बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। अगर हाइड्रोजन ने लूज कर दिया, क्या हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया, और अंदर उसके पास प्रोटॉन एक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करता है, यहां शेयरिंग से काम चलता है। ये हाइड्रोजन का है और ये क्लोरीन का है। क्लोरीन के पास ऑलरेडी 6 और है ऑलरेडी, क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन का कोई भी हेलोजन हो उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग हुई, दैट मींस यहां 8 हो गए, इसका डबलेट कंप्लीट, ये हमने देखा है, ठीक है। तो यहां पे लेकिन जो शेयर वाले हैं ना, जब शेयर वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको बना रहने दीजिए एक मिनट। अब देखिए जो शेयर वाले हैं इनको होना कहां चाहिए, अगर मैं बोलूं HCl है तो HCl इतना बड़ा है तो इसके शेयर बराबर, भाई एक आपने लगाया है, एक किसी दूसरे ने पार्टनरशिप की है, तो दैट मींस इसमें कितने परसेंटेज होना चाहिए था, 50-50 का होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, क्लोरीन इज मोर पावरफुल, मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट इट्स शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनिए, द टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट या एटम टू अट्रैक्ट इट्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए शेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आपको पता है जो हाइड्रोजन की होती है वो 2.1 होती है, इसकी 3 के अराउंड होती है, 3 के अराउंड मान लेते हैं, 3 के अराउंड होती है, तो किसकी ज्यादा है, इसकी है। तो दैट मींस क्लोरीन इज मोर पावरफुल। तो ये क्या करेगा, एक्चुअल में जो आपको देखने को मिलता है ना HCl में, वो यहां पे ज्यादा आएगा। ये तो ज्यादा बना दिया, ये लीजिए इधर शिफ्ट हो गया, होना इस सेंटर पे चाहिए था, लेकिन वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि क्लोरीन इज मोर पावरफुल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर या टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। जैसे ही इधर आया तो आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, Cl के ऊपर निगेटिव क्यों आता है, क्योंकि वो कंप्लीट चार्ज ले लेता है। यहां कंप्लीट तो इसके पास नहीं गया, लेकिन फिर भी क्लोरीन की साइड गया है ना, तो यहां पे क्या होगा, डेल निगेटिव देखने को मिलेगा। निगेटिव होगा लेकिन डेल लगाएंगे, डेल्टा मतलब पार्शियल फॉर्म में 100 में से 10%, 15%, 20%
50% मान लीजिए, लेकिन 100% नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई वी पुट डेल्टा ओवर द HCl। मतलब अगर HCl में देखोगे तो Cl के ऊपर डेल निगेटिव लिखते हैं। इससे दूर गया है, कभी भी कोई लूज करता है तो कौन सा चार्ज आता है? हम कहते हैं सर पॉजिटिव। लेकिन क्या इसने कंप्लीट लूज किया? हम कहेंगे नो, क्योंकि इसके बीच में है, शेयर में है, थोड़ा बहुत अभी इसके पास है, तो क्या कहेंगे? डेल पॉजिटिव बोलेंगे। तो डिफरेंस समझ में आया ना? तो अब यहां से ये समझाने का क्या मतलब था? अब देखिए, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर की कहानी तो हमने पहले ही पढ़ ली, ये वाली इंस्टेंटेनियस, जिनमें डाइपोल जनरेट होता था। यहां पे गलती से ये दोनों आमने सामने आए, गलती से दोनों सामने आए, तो वहां पे बकवासबाजी हो गई। अगर आपसे किसी से नहीं मिलना चाहते, आप अपनी लाइफ में स्टेबल है, दूसरा अपनी लाइफ में स्टेबल है, ठीक है, आप किसी से आपका झगड़ा है, तो जब सामने आ ही गया और अगर वो कुछ बोल रहा है ना, तो आप क्या करोगे? आप भी तो रिटेलिएट करोगे, कुछ ना कुछ आप भी बोलोगे जरूर। ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ बोल दिया, 4 गाली दे दी, आप सुन के चले आएंगे, आप भी श्योर कुछ बोलोगे। सिमिलर वही चीज है, जब यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिपल्सन होगा, तो कुछ ना कुछ तो ये डिस्टॉर्ट होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। वही चेंज होगा, कहेगा चलो ठीक है, मैं आपके मुंह नहीं लगता है, बोलते रहो, ठीक है। तो ये अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। दैट मींस ये कहता है मुझे रिपल्सन नहीं फील करना, मुझे कोई मतलब नहीं, आप बोलते रहो। तो अपने आप में चेंजेस लाया, लेकिन जैसे ही अपने आप में चेंजेस लाया, तो अब ये उस तरह का नहीं रह गया जैसे पहले था। इसके ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था ना, तो अब यहां पे थोड़ा, जहां से गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पॉजिटिव, जहां पे थोड़ी, ये देखो इस जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बना दिया, तो इस जगह डेल्टा निगेटिव जनरेट होगा। इसका यहां पे डेल्टा निगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वही यहां ज्यादा आई थी, तभी तो रिपल्सन बढ़ा था। लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, और ये याद रखिएगा, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए पढ़ रहे थे, जहां पे इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो डायग्राम बना है, यहां भी पॉजिटिव और निगेटिव, यहां भी निगेटिव और पॉजिटिव, तो क्या बोलोगे? ये भी इंड्यूस हुआ और ये भी इंड्यूस हुआ। दैट मींस नॉन पोलर के केस में इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। समझ में आ गया होगा कि ये इंड्यूस्ड है, ये भी अपने आप नहीं हुआ, ये इसकी वजह से और इसका इसकी वजह से, दोनों एक दूसरे की वजह से हुए हैं और एक दूसरे में इंड्यूस हो गया। पहले कोई डाइपोल नहीं था, पहले तो ये न्यूट्रल है। क्या इसमें किसी भी तरह का पॉजिटिव निगेटिव या डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव है? नहीं है। दैट मींस यहां पे इंड्यूस किया गया है, इसमें भी और इसमें भी किया गया है। अगर यही एग्जांपल समझिए, अगर एक ये होता, मतलब एक को काट दीजिए 1 मिनट के लिए, यहां पे एक H होता और एक Cl होता, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका क्या है? डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव। ये तो ऑलरेडी रहता ही है डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव में, लेकिन ये नहीं रहता। ये तो न्यूट्रल में भी ऐसे रहता है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। अगर ये इसको इंड्यूस करता, अगर ये यहां पे रिपल्सन करता और तब इसमें इंड्यूस होता, तो क्या बोलते? तब उसके लिए वर्ड होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब डाइपोल की वजह से इसमें इंड्यूस हो गया डाइपोल। समझ रहे हो कि नहीं? पहले जब कंडीशन थी तो क्या थी उस समय? नॉन पोलर में ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों में ही क्या नहीं है? दोनों में बिल्कुल ही कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, कोई पोलैरिटी नहीं। दोनों में एक दूसरे की वजह से कोऑपरेटिव इफेक्ट जैसे होता है ना, एक दूसरे की वजह से एक दूसरे कोऑपरेशन करेंगे और दोनों में ही चार्ज आएगा। वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। ये चीजें हमने देखी हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या बोलेंगे? हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा था कि वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन इंटरैक्शन क्या होता है। अगर आपको याद हो, वॉन्डर वॉल की स्पेलिंग देख लेना, वॉन्डर वॉल्स, ठीक है, यही होती है, वॉल वाला वॉल नहीं है। वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस 2 तरीके के हैं। एक तो होता है अट्रैक्शन, ठीक है, दूसरा है रिपल्शन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन में क्या डिफरेंस था ये हम देख चुके थे, लेकिन आज हम क्या बोलने आए हैं, हेडिंग ऊपर पढ़ लीजिए। जो ये अट्रैक्शन है, इट हैव फर्दर सब कैटेगरी। नॉन पोलर के लिए तो पढ़ा है, आज यहां हम पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ेंगे। फिर से सुन लीजिए, अभी तक हमने जो पढ़ा पोलराइजेशन थियरी से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पढ़ा, जो कि इंड्यूस करा रहे थे जबरदस्ती, उनमें था ही नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसमें इंड्यूस कराया क्या? डाइपोल। वहां पे पोलैरिटी लाए,
ठीक है, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनमें तो परमानेंट होगा, उसमें तो परमानेंट डाइपोल होगा या परमानेंट पोलैरिटी होगा, डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव। HCl ले लो, अमोनिया ले लो, कोई भी ले लो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसमें देख लीजिए एक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बीच में होनी चाहिए वो बीच में नहीं होगी, इधर या उधर शिफ्ट होगी। और उसी की वजह से ही जब एक कोई किसी के जहां पे सेंटर में होना चाहिए वहां पे 50-50% शेयरिंग पे हो, लेकिन अगर शेयरिंग में नहीं हो तो क्या होगा, वहां पे 50% से एक ने कहा मेरी तरफ लाओ, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, वो ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ, मतलब 75% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके तरफ है, 25% दूसरी तरफ है। दैट मींस उस शेयर में वो जो शेयर बना था 100% का, 50-50 का, पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन क्या अब न्यूट्रल रह सकता? नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि 75% एक तरफ गया, दूसरी तरफ 25% गया। दैट मींस 75 वाला मेजर हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा हकदार होगा उस शेयर पे। सिंपल सी चीज है। वैसे ही क्लोरीन HCl के केस में ज्यादा बड़ा हकदार हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए, और उसके ऊपर डेल निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उससे तो बेचारा छिन गया ना, लगाया तो उसने 50% था, लेकिन क्लोरीन ने अपनी पावर दिखा के उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन ली है। सिंपल सी चीज है। तो अट्रैक्शन हम लोग आज दो पढ़ेंगे, एक डाइपोल डाइपोल का और एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का। तो यहां पे लिखे डाइपोल, शॉर्ट पॉइंट में लिख लीजिए डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, और एक पढ़ेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अपने हिसाब से ये लिख लीजिएगा, यहां पे जगह नहीं थी तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ये दोनों पढ़ेंगे और ये दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेंगे। ये वाला हमने इससे पहले जो पढ़ा था, यहां पे अगर आप लिखना चाहो ये ऐसे बना सकते थे कि यहां पे पोलर, अगर 1 मिनट रुकिएगा बस, ऐसे बना सकते हो, यहां पे लिख लीजिएगा पोलर, आप अपनी कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। और ये नॉन पोलर, ये पोलर है। अब पोलर में दो कैटेगरी हमने आज बनाई, 1 और 2, और नॉन पोलर का तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल कॉमा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉन पोलर अट्रैक्शन दो तरह से, एक पोलर में पढ़ा, एक नॉन पोलर में पढ़ेंगे। पोलर वाले में क्या होगा, पोलर वाले में डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ेंगे, और नॉन पोलर वाला हम ऑलरेडी पोलराइजेशन थियरी से पढ़ चुके हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, जो अभी भी हमने शॉर्ट में समझा। चलिए आज के लेक्चर का अब अच्छे से शुरुआत करते हैं। टाइप ऑफ वंडरवॉल में क्या है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट, अबो मतलब हमने पहले पढ़ लिया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू द इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन अकर्स इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यही चीज लिखी है कि नॉन पोलर में इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन हाउएवर इन ए पोलर मॉलिक्यूल वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मे बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल डाइपोल कब होगा, देखिए डाइपोल डाइपोल कब होगा, अगर आपने H ले लिया और Cl ले लिया, सिंपल सी चीज है, H ले लिया और Cl ले लिया, यहां पे लीजिए, ये हमने ले लिया H, यहां पे Cl। अब इसके ऊपर क्या होता है, वी नो दैट डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव, ऐसे ही अभी देखा है 20 बार, अब क्या बार बार देखोगे, अगर इसको ही देख लिया है तो ये हमारा क्या है, इसको मॉलिक्यूल बना लो अपना, एक मॉलिक्यूल बनाया, यहां पे H है, यहां Cl है, ठीक है। इधर तो डेल पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये क्या होगा, एक H और दूसरा Cl, यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, ऐसे ही करके आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे क्या है, यहां पे तो आपको चार्ज सेपरेशन पहले ही से देखने को मिल रहा है, ये भी डाइपोल और ये भी डाइपोल। जब हम किसी नोबल गैसेस की बात करते हैं, दो नोबल गैस एक कंटेनर में भर दिया है, मान लीजिए हीलियम ही है, नियॉन है, जीनॉन ले लीजिए, तो जीनॉन है, उनमें जो इंड्यूस होगा तो वो क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। क्यों? क्योंकि उनमें जीरो था, एक भी मॉलिक्यूल वैसा नहीं था जिसमें पोलैरिटी हो, है ही नहीं, दोनों में इंड्यूस हो रहा है। क्या इंड्यूस हो रहा है, डाइपोल पोलैरिटी, तो इसलिए उसका नाम रख दिया नॉन पोलर वालों को इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस। लेकिन जैसे ही बात आई पोलर मॉलिक्यूल की, तो पोलर मॉलिक्यूल में दो तरह के वंडरवॉल अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, इंटरैक्शन नहीं अट्रैक्शन। इंटरैक्शन दो
दो तरह के हो सकते थे रिपल्सन में, लेकिन ये तो कट गया, काटा मार दिया है रिपल्सन पढ़ के, ये जितना पढ़ना था वो पढ़ चुका हूं। यहां पे अट्रैक्शन में पोलर में दो तरीके के हो सकते हैं, एक HCl जैसे हो, मतलब ये भी डाइपोल और ये भी डाइपोल। तो क्या देखने को मिलेगा, दोनों में पोलैरिटी पहले से है, दोनों में ही चार्ज सेपरेशन पहले से है, तो इसके बीच में जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, दिस टाइप ऑफ वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इसके बीच में जो इंटरैक्शन लगेगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा। सेकंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। अगर अब आप इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन समझ चुके हैं ना मुझसे, तो अब यहां पे आपको समझ जाना चाहिए क्या है, सिंपल यही मॉलिक्यूल ले लीजिए, HCl ले लीजिए। अब ये तो क्या है, हमें पता है ये तो पोलैरिटी है, इसमें एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, लेकिन इंड्यूस्ड डाइपोल कौन, जिसमें पहले ना रही हो, पहले ना रही हो, पहले नॉन पोलर रहा हो, इसकी वजह से उसमें इंटरैक्शन आए। जैसे एग्जांपल ले लो जीनॉन का, कोई भी वही चीज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही होगी, इसका इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके साथ रिपल्सन करेगा, और अ फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज, या ओरिएंटेशन ऑफ जो चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, जिसकी वजह से न्यूट्रल था, अब वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए यहां पे सेपरेशन देखने को मिलेगी। At that time there is a induction of पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। इसीलिए हम बोल रहे हैं इस पे कि डाइपोल जो है, डाइपोल क्या है, HCl हो गया, और इंड्यूस किसमें हो रहा है, किसी भी नोबल गैस ले लो, या आप H2 का मॉलिक्यूल ले लो, कोई O2 का, जो भी नॉन पोलर जिनमें खुद में ना रही हो HCl की वजह से, या किसी HCl ही नहीं है, 20 और एग्जांपल है, ये बेसिक है इसलिए बता रहा हूं। मतलब कोई भी ऐसा डाइपोल जिसमें ऑलरेडी हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, या हैविंग ए पोलैरिटी, जिनमें पोलैरिटी हो, अमोनिया ले लो उससे भी हो जाएगा, अमोनिया में भी पोलैरिटी होती है, SO2 ले लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, बस आपको वहां पे पोलैरिटी पहले एक मॉलिक्यूल में होनी चाहिए, दूसरे में नहीं है, नॉन पोलर है, तो उस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से उसमें आएगा, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस। ये हमको पढ़ना है आज के लेक्चर में। चलिए शुरुआत करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की। ये जो बता दिया है यही चीज है, फिर से यहीं पे लिखा गया है, सारी चीजें थोड़ा डिटेल में करके लिख दी गई है, जिससे आपको समझ में आएगा। इन केस ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल्स द वॉन डर वॉल फोर्सेस ड्यू टू अ इलेक्ट्रिकल interaction between the oppositively charged end of a molecules are called as dipole dipole interaction। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो पोलर होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल में जो वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो किसकी वजह से लगते हैं, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिकल। इससे पहले हम लोगों ने कभी भी अभी इलेक्ट्रिकल वाली चीज नहीं देखी थी, इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। ये अपोजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल कौन से हैं, देखिए ये रहा, आपको एग्जांपल देता हूं, HCl था, ये रहा, ठीक है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। दूसरा HCl मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये HCl, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पे आपको देखने को मिलेगा H और Cl, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव। तो ऐसे करके अब देखने को क्या मिलेगा इसमें, ये देखिए निगेटिव वाला इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, निगेटिव वाला इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, पॉजिटिव वाला इसके साथ, निगेटिव वाला यहां पे, ये वाला इसके साथ। मतलब ऐसे ही फर्दर सारे मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शंस देखने को मिलेगा। क्या ये डाइपोल है, क्या ऑलरेडी इट हैव ए पोलैरिटी, क्या इसमें चार्ज सेपरेशन देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे यस ये डाइपोल था। क्या ये डाइपोल है, डाइपोल क्या होता है, जिसमें दो अपोजिटिवली चार्ज कुछ मिनिमम डिस्टेंस से सेपरेट हो, वो हमारा होता है डाइपोल। अगर आप देखते हो उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग फॉर्मूला, क्यू कोई लिखता है तो यहां म्यू लिख रहा हूं, म्यू इंटू क्यू एल, और ये कोई कोई एल लिखता है, कोई 2L लिखता है, कोई डी लिखता है। आपको इससे नहीं मतलब, बस समझना क्या है, ये है हमारा क्या डाइपोल मोमेंट। ये क्यू क्या है, क्यू होता है चार्ज, चार्ज क्या है, ये रहा, ये पॉजिटिव है, एक है कि दो है या चार है, ये चार्ज डिफाइन कर रहा है। और ये एल क्या है, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयन। अब HCl में
HCl के बीच में अगर ये मान लीजिए निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, चार्ज तो Q हमारा मिल गया, Q तो हमें पता चल गया, इसका चार्ज देखते हैं। L क्या है, ये जो डिस्टेंस है ना ये बता रही है। तो जितना यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको यहाँ पे चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगा और Q इंटू L ये हमारा फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल गैसेज सच एज अमोनिया, थोड़ी देर पहले ही मैंने एग्जांपल यही वाला लिया था। मैंने बोला था हर बार HCl लेने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक है, सबसे ज्यादा दिमाग को स्ट्राइक करता है इसलिए लेता हूं। लेकिन आपके सामने यहां पे एग्जांपल्स लिखे हैं, अमोनिया ले सकते हो आप, SO2 ले सकते हो, HCl ले सकते हो और HF ले सकते हो। जैसे HCl ले सकते हो तो HF भी तो होगा, HF तो और ज्यादा खींचेगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है मिलिकन्स स्केल पे, हाईएस्ट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा फ्लोरीन होता है। मतलब अगर उसने बॉन्ड बनाया किसी के साथ पार्टनरशिप में ना, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरा खींच के अपनी ही तरफ रख लेता है। क्लोरीन तो फिर भी थोड़ा बहुत छोड़ देता है, लेकिन फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती, पूरा अपनी तरफ खींचेगा। एक बॉन्ड में 50-50% दोनों का शेयर होना चाहिए था उस कोवेलेंट बॉन्ड में, लेकिन फ्लोरीन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लाता है और वो लगभग 90% उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अपना जहां पे 50% अधिकार था उस पे 90% अधिकार दिखाता है। ये भी वही एग्जांपल है। SO2 कहोगे सर ये कैसे है, देखिए SO2 का अगर आप स्ट्रक्चर कार्बन की तरह सोच रहे होंगे ना तो फिर वो सरासर गलत है। अगर आप इसको ऐसे इमेजिन कर रहे होंगे तो ये सरासर गलत है। ये तो यहां पे इसके हिसाब से देखने को मिलेगा 0 हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इधर ये ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इधर खींचेगा। जैसे फ्लोरीन HF में फ्लोरीन खींच रहा है उसी तरह ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन सल्फर, तो वो ज्यादा खींचेगा। इधर ये हमारा ज्यादा खींचेगा, लेकिन होगा क्या, दोनों ही खींचेंगे लेकिन अपोजिट खींच रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है। आपके अकॉर्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए। एक नॉर्थ में 100 की स्पीड से जा रहा है, एक 100 की स्पीड में साउथ में जा रहा है, तो दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो कैंसिल आउट हो गए। आप यहां खड़े हो, सिंपल सा, आपको इधर से कोई खींचे 50 का न्यूटन का फोर्स लगा के और 50 न्यूटन का इधर से लगा के खींचे, तो आप ना इधर जा पाओगे ना इधर जाओगे, आप यहीं पे खड़े रह जाओगे। सिंपल सा फंडा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा। देखिए सल्फर क्या होता है, सल्फर क्या है, ऑक्सीजन के उससे आता है, तो ऑक्सीजन में वैलेंस शेल कितने होते हैं, 6। मैं ये ट्रिक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्रिक से आप निकाल लोगे कैसे कैसे बॉन्ड बनते कैसे नहीं। अब आपको पता है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, तो ये रहा। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, ये रहा। और एक ये लोन पेयर बच गया। अब देखिए लोन पेयर एक होता है और जो मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन वहां केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा, डिटेल में बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 40-45 मिनट का वीडियो होगा, उसमें बता दूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग का कोई भी मॉलिक्यूल आपके लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, आप 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड एंगल, उसका शेप, उसकी जियोमेट्री सब कुछ बता दोगे 1.5 से 2 मिनट के अंदर। मैं गारंटी दे रहा हूं। इवन अगर आप प्रैक्टिस कर लो 2-4 मॉलिक्यूल तो 30 to 40 सेकंड्स लगेंगे, 30 to 40 सेकंड ये आपको देखने को मिलेगा। तो एक लोन पेयर है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं और तब से चिल्लाता रहता हूं कि जब भी आपको इस तरह का वो देखने को मिलेगा, इस तरह की चीज देखने को मिलेगी, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड किससे बनते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं लेता, इसलिए सिग्मा 1 और 2। और जो लोन पेयर है आगे चल के पता चलेगा कि वो 99% हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करता है। 1-2 केसेस हैं जो आपके सिलेबस में भी नहीं आएंगे, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, उसका आंसर यहां से नहीं आता। उसके अलावा सारे आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो 1, 2, 3। इसका स्टेरिक नंबर 3 है। स्टेरिक नंबर क्या बोल रहे हो, मतलब इसके लिए 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप बना सको। तो हमें पता है s ऑर्बिटल को 100% इन्वॉल्व ही करना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन में। क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी को लोअर करता है, लोअर करता है, तो कंपलसरी है। तो 3 चाहिए, तो एक s तो कंफर्म हो गया। अब मुझे क्या बताने की जरूरत है कि सर यहां पे 2 p होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायगोनल प्लेनर देखने को मिलता है।
डायगोनल प्लेनर मतलब एक सल्फर इधर, एक ऑक्सीजन इधर, और यहां पे लोन पेयर, इनके बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर SO2 की ये होगी, ना कि जो आप सोच रहे थे। कौन सी होगी? देखिए ये ऐसे देखने को मिलेगी। अब आप बताइए यहां पे क्या यहां पे हमारा डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? तो कहोगे सर यस करेगा, क्योंकि ये तो बेंट है, और बेंट जितनी भी स्पीसीज होंगी उनमें डाइपोल मोमेंट जरूर देखने को मिलेगा। सिंपल सी चीज है। तो SO2 को आप ऐसे देखोगे और इस तरह CO2 की तरह मत देख लीजिएगा, कहोगे इसमें कैसे डाइपोल मोमेंट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन डिपेंड अपॉन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कंसर्न। मतलब जब हम कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या है? चलिए आइए समझा देता हूं। अगर आप मान लीजिए एक HCl है और एक HF है, तो आप बताइए किसमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा? मतलब चार्ज सेपरेशन किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा? बताइए। सिंपल सी चीज है, जब आप इसमें जाते हो तो एक है हमारा HCl, दूसरा है HF। तो क्लोरीन की इधर खींचने की क्षमता कम है, क्लोरीन की खींचने की क्षमता कम है, तो यहां पे तो आ जाएगा, लेकिन इसको क्या बोलोगे? थोड़ा पास में आएगा, इसको बोलोगे डेल निगेटिव। डेल निगेटिव मतलब थोड़ा 100 में से मान लो 20% आया, 100 में से 20 नहीं, इसको 10% बोल देते हैं। ठीक है। ये कितना परसेंट ला पाएगा अपनी तरफ? एक्स्ट्रा मान लो 60% ले आया, इधर 40% ही रह गया। लेकिन जब आप HF के केस में जाते हो, जो पहले बीच में थी 50% वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, 50 और 50% थी, यहां पे भी 50 और 50% है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? यहां पे HF और यहां पे लगभग 80% देखने को मिलेगा, और 20% इधर। तो आप बताइए डेल्टा निगेटिव कहां ज्यादा बनेगा? आप बताइए, इसमें या इसमें? तो मैं कहूंगा इसमें बनेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की तो ज्यादा डेल निगेटिव, और ये ज्यादा भिखारी बन गया, ज्यादा धोखा खाया है ये, तो इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव आएगा। मतलब जो यहां पे इसके पास 40% एटलीस्ट, इसका थोड़ा शेयर किसी ने चोरी किया, यहां पे तो बहुत लुट गया, कह रहा मेरे साथ तो धोखा हो गया। बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह ही नहीं रही है, पूरा का पूरा फ्लोरीन उसका फायदा उठा रहा है, इसके साथ तो धोखा हुआ ना। दैट मींस यहां पे आपको चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम देखने को मिलेगा, और ज्यादा देखने को मिलेगा तो आयनिक आयंस बन रहे हैं, चार्ज सेपरेशन हो रही है। यहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, यहां ज्यादा निगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में हाई अट्रैक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं? समझिए, अगर यहां पे ये मान लीजिए इतना बड़ा बनाने से आप समझिए कि ज्यादा चार्ज है। ठीक है। एक यहां पे है, और सिमिलर ही यहां पे एक ये देखने को मिल रहा है, एक ये देखने को मिल रहा है। ठीक है। और दूसरा मान लीजिए HF वाला केस है, और ये है HCl वाला केस। अब बताइए, अब यहां छोटू सा निगेटिव चार्ज, यहां छोटू सा पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसमें हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सिंपल सी चीज है, जब हम छोटे छोटे मैग्नेट लेते हैं तो वो हम अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे रेलवे, इंडियन रेलवे में ट्रेन के बीच में जो मैग्नेट लगे होते हैं, क्या आप उसको हैंडल कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है। कैसे? क्यों नहीं हैंडल? क्योंकि उसका साइज ज्यादा हो गया ना, वहां पे जो अट्रैक्शन आ रही है इतनी ज्यादा आ रही है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। और छोटे छोटे मैग्नेट होंगे तो उनसे पूरा दिन खेलते रहोगे, उनके बीच में उंगली लगा दोगे, जबरदस्ती उनको टच कराओगे, ऐसा ही देखने को मिलता है ना। तो ये चीज है यहां पे जो बताया गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या मतलब? कितना किसके ऊपर चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। इविडेंटली ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, जो मैं बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्गर इज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जितना ज्यादा आप यहां पे देखोगे चार्ज का सेपरेशन होगा, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा, उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ दीज अट्रैक्शन फोर्सेस द गैसेस कैन बी
लिक्विफाई इजिली। सिंपल सी चीज है, गैसेस हैं, अगर वहां पे एक ये गैस यहां पे है, एक ये गैस है, इनके बीच में ज्यादा फोर्स, एक इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे यहां पे आ जाए, और एक यहां पे यही वाला और ज्यादा, एक ये बने और एक ये मॉलिक्यूल बने, ठीक है। तो आप खुद बताइए कौन सा लिक्विड जाएगा। हमें पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल, जब स्टेट पढ़ते हो ना, स्टेट ऑफ मैटर, तो बेसिक है, क्लास 6 से पढ़ाया जाता है, क्लास 6 से, कि गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, वाइल इन केस ऑफ लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े पास होते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है काफी हद तक ठीक ठाक होता है। लेकिन वहीं जब सॉलिड में देखते हैं तो बहुत कॉम्पैक्ट पैक्ट हो जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो लिक्विड क्यों बन रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, मॉलिक्यूल ज्यादा पास आएंगे, ज्यादा पास आएंगे तो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा जाएंगे कि नहीं। इसीलिए ये लाइन लिखी गई है कि जो जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा लगेगा तो गैसेस जो है इजीली लिक्विफाई हो जाएंगी या लिक्विड फॉर्म में चली जाएंगी। सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। चलिए सेकंड पॉइंट की अपनी बात करते हैं, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल की। हमने अभी ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डाइपोल का मतलब जो ऑलरेडी जिसमें पोलैरिटी है, जिसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रखा है, वो परमानेंट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के आने की वजह से हो रहा है, और किसी के आने की वजह से अगर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। किसी का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है आपकी पढ़ाई पे तो क्या होगा? वो चीज इंड्यूस हो रही है आप में, तो क्या होगा? ये डिफरेंस है हमारे डाइपोल में और इंड्यूस्ड डाइपोल में। एक तो वो है जो आप में से मतलब आप क्लियर कट अपना आपका खुद ही एम है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। लेकिन एक ऐसा है कि किसी के देख के कि वो पढ़ रहा है, उसके लिए अभी मुझे उसके आगे चाम जमाना है या उसके बराबर आना है ना, तो उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हो या उससे इंस्पायर होकर आप पढ़ रहे हो तो क्या होगा? वो आपके अंदर इंडक्शन हो रही है चीज, वो वहां से इंडक्शन मिल रहा है आपको। तो ये होता है इंड्यूस होने में, या खुद सेल्फ होगा, परमानेंट ही है कि भाई मेरा तो एम ही, मतलब मुझे तो पढ़ना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई मतलब सेट है बिल्कुल, तो वो पढ़ रहा है अपना, तो उसके अंदर फिक्स है, वो परमानेंट चीज है। तो वहां पे क्या देखने को मिलता है? जैसे HCl के केस में वहां पे हमेशा पोलैरिटी रहेगी, H बेचारा कमजोर पड़ जाएगा, Cl इलेक्ट्रॉन खींचा रहेगा, H जो है कमजोर पड़ेगा और F खींचा रहेगा HF के केस में, और पोलैरिटी परमानेंट होती है। लेकिन हमारे नोबल गैसेस हमने देखा कि ऐसे तो उनमें नहीं होती है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है, सर्टेन टाइम, सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम, जहां पे वहां रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से साइज में, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन आएगा, और उसी डिस्टॉर्शन की वजह से चार्ज सेपरेशन आएगा। तो जो डाइपोल लिखा है तो डाइपोल तो परमानेंट होगा, लेकिन जो इंड्यूस्ड डाइपोल होगा वो डाइपोल की वजह से उसमें आएगा डाइपोल जहां मतलब इसमें तो पोलैरिटी परमानेंट है, मैं तो कंटिन्यूअस आपको पढ़ा ही रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, लेकिन कुछ आपको ऐसी बात पता चले जब आप भी पढ़ा रहे हो, कुछ मतलब इंड्यूस हो, आपका भी उससे मन हो, इंस्पायर हो जाओ, तो वो चीज इंड्यूस होगी ना। तो इसलिए वहां पे इंड्यूस देखने को मिलेगा। एग्जांपल अगर आप बेसिक लो, बेसिक एग्जांपल लेते हो, यहां पे भी हम लोगों ने लिया हुआ है वाटर है। वाटर का शेप तो आप जानते ही हो, बेंट होता है कुछ ऐसे, इसका एक लोन पेयर और एक लोन पेयर यहां, ठीक है, ये दो लोन पेयर है। अब क्या होता है? इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन कैसा है हमारा, हमको पता है ऑक्सीजन के पास डेल निगेटिव होगा, इसके पास डेल पॉजिटिव होगा, और यहां भी डेल पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब होगा क्या? यहां पे ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? खींचेगा। तो यहां पे हमारा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आएगा वो ये आएगा, और याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट का जो एरो दिखाते हैं ना, वो ऐसे दिखाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जिस साइड हमारा हेड होता है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इधर डाइपोल मोमेंट जा रहा है, मतलब इधर ही मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा हो रही है। अगर इस जगह है ना, अगर ये उल्टा कर देता तो मतलब हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा जा रही, लेकिन मैंने ऊपर दिखाया, दैट मींस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और आप इस एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हो ऐसे करके, यहां पे पीछे कट मारते हो, ये रिप्रेजेंटेशन होती है डाइपोल मोमेंट की। यहां पे हमने देख लिया, अब डिफरेंस क्या है ये भी देख लिया है। चलिए अब बात करते हैं अपने डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की। पोलर मॉलिक्यूल में समटाइम पोलराइजेस, ये रहा, पोलराइजेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल विच लाइज इन विसिनिटी and thus induces polarity in a molecule just magnet
पोलैरिटी। चलिए देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल HCl ले लो, H2O। मैं हर बार HCl क्यों लेता हूं, जिसमें याद रहे आपको लेना है। अभी जैसे मैंने पीछे लिया है ये वाले ले लीजिए। आपको क्या लेना है, अगर अमोनिया लेना है, SO2 लेना है, HCl लेना है, HF लेना है, ले लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे आप ले लिए, HCl मैंने लिया है, तो क्या होगा, उसकी वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे ही बोलूं तो चाहे H2 ले लो, चाहे कोई नोबल गैस ले लो, चाहे Cl2 ले लो, चाहे O2 ले लो, चाहे N2 ले लो, वहां पे क्या होगा, विच लाइज इन इट्स विसिनिटी मतलब बगल में। अगर हमारा ये एक मॉलिक्यूल है, ये हमारा HCl है, इसके ऊपर डेल निगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, ठीक है। या मान लीजिए इसको निगेटिव में ही बोल देते हैं, यहां पे पॉजिटिव। अब होगा क्या, यहां पे आपको दूसरा मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है जो कि नॉन पोलर है। नॉन पोलर कौन सा है, जैसे H2, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इक्वल घूमता रहेगा, यहां कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, लेकिन इसके पास में आने से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में भिड़ेगा। तो वही चीज फिर से आ गई कि यहां पे रैंडम जो मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब होगा। किसका, इसका होगा। इसका तो पहले ही डिस्टर्ब हो रखा है, क्लोरीन ने पहले ही खींच रखा है अपनी तरफ, अपनी पावर का इस्तेमाल करके। यहां पे कोई पावर नहीं चल रही, क्योंकि हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही तरह हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस है, दैट मींस यहां तो 50-50% की शेयरिंग पे आए थे, और आज भी 50-50% की शेयरिंग में है, मतलब यहां कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही इसने इसको धक्का मारा तो क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे H और Cl तो ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, लेकिन जो मॉलिक्यूल H2 का था, वहां पे जो रैंडम मोशन होगा ना, वो चेंज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये देखिए शिफ्ट हो गया, इधर ज्यादा शिफ्ट हुआ है तो क्या होगा, इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा। यहां से चला गया है तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा, और जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, यहां पे वंडर वॉल अट्रैक्शंस देखने को मिलेगा। ये है हमारा डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का एग्जांपल आप इसको बना सकते हैं। या मैंने यहां पे वाटर और गैसेस का लिया है, वाटर और नोबल गैसेस का एग्जांपल लिया है, उसको भी देख लीजिए। यहां पे H है, ये H है, कुछ मॉलिक्यूल है, यहां डेल पॉजिटिव और यहां निगेटिव। इसकी वजह से यहां पे फिर से वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई भी मान लो आर्गन ले लो, गैस है, इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहां रिपल्सन होगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा, डेल निगेटिव ही रहेगा, ये डेल तो पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन जो यहां पे आर्गन है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्स होगा, धक्का मार दिया बाहर की तरफ, तो ये तो निगेटिव हो गया और यहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, और जैसे ही पॉजिटिव होगा तो ये थोड़ा सा वंडर वॉल अट्रैक्शंस देखने को मिलेगा। ये जो एग्जांपल आपके लिए लिया है, ठीक है। तो यहां पे हमने ये देख लिया। इंपॉर्टेंट एक और चीज देखिए, याद करिए, आपको पहला लेक्चर जब सिखाया गया था वंडर वॉल इंटरैक्शन, ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्सन, इंटरैक्शन, वहां पे समझाया गया था कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाली चीज होगी तो वहां पे जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। वही चीज यहां पे भी लिखी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरैक्शन इवेंटली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट। जैसा जस्ट पीछे बचा है ना, कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, उतना ही ज्यादा टेंडेंसी होगी दूसरे को पोलराइज करने की, और उतनी ज्यादा टेंडेंसी, जितना ज्यादा पोलराइजेशन करोगे तो उतना पॉजिटिव निगेटिव उसमें भी क्रिएट होगा। और आप तो पहले से पॉजिटिव निगेटिव क्रिएट कर रखे हैं, तो आपके और उसके बीच में बेटर इंटरैक्शन देखने को मिलेगा। जो पीछे केस है एग्जैक्टली वही है, और एग्जांपल है वाटर केस का, वाटर जो हमारा पोलर है, हीलियम से लेके रेडॉन तक, हीलियम लो, नियॉन लो, आर्गन लो, क्रिप्टॉन लो, जीनान लो, और लास्ट नोबल गैस रेडॉन लो। कोई भी लोगे तो इन सब में यही देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे जैसे इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस, यहां मैं बता देता हूं क्या लिखा है, कि जैसे जैसे नोबल गैस का साइज नीचे बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। यही चीज मैंने यहां पे लिखा है कि पोलराइजेबिलिटी, एक होता है पोलराइजिंग पावर और एक होता है पोलराइजिबिलिटी। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, यहां पे देखिए, एक होता है पोलराइजेबिलिटी और एक होता है पोलराइजेशन पावर।
नाम से ही पता चल रहा है यार, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि ये पावर दिखा रहा है, दैट मींस ये किसी को डिस्टॉर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? डिस्टॉर्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल हम लोग अभी आप जब मेन ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे आई नेगेटिव आयन है, ये है, या कोई भी लिथियम ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, लिथियम मेटल है। लिथियम जब आयन इस फॉर्म में होगा ना तो ये अपने दूसरे इसके बगल में जो काउंटर पार्ट होता है जैसे सीएल वगैरह हो गया, फेजांस रूल जिसको पढ़ते हो तो यहाँ पे सीएल आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले स्फेयर में थी उसकी वजह से यहाँ डिस्टॉर्शंस देखने को मिलते हैं। तो जो एटम किसी को पोलराइज करवाता है तो उसको कहोगे कि इसके पास पोलराइजिंग पावर है, और जिसका पोलराइजेशन हो रहा होगा, जिसकी ऊपर आप बीती हो रही होगी, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। ये चीज है सिंपल सा। तो ये दो वर्ड हैं। जैसे जैसे यहां पे क्या होगा देखिए, ये तो दोनों वर्ड्स आपके बाद में आएंगे, बस यहां समझा दिया, इसका आपको कोई यूज नहीं है। लेकिन यहां पे हम लोगों ने वाटर लिया था, वाटर कुछ ऐसे है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके पास डेल नेगेटिव, इसके पास डेल पॉजिटिव, इसके पास डेल पॉजिटिव। सेम ही यही मॉलिक्यूल हमारा सारी नोबल गैसेस के लिए मान लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है, और एक यहां पे ले लिया। अब आपको पता है हीलियम एटम जो है, हीलियम एटम का साइज कितना बड़ा होगा? हीलियम एटम है तो छोटा सा होगा, और छोटा कर लेते हैं। अब उसी के बाद यहां पे अगर बात करोगे, जैसे ही नियॉन गैस आएगा तो इससे बड़ा तो साइज होगा ही, बिल्कुल होगा। फिर हमारा आर्गन आएगा तो इससे बड़ा होगा, फिर ये हमारा जीनॉन होगा, और लास्ट में इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। अभी समझ में आएगा जो अट्रैक्शन का मतलब बताना है। सिंपली है, जैसे जैसे साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ये हम अभी नहीं बता रहे, पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये रहा क्रिप्टॉन वाला, ठीक है, इसका साइज देख लीजिएगा, नीचे है, ये है। अब देखिए यहां पे क्या देखने को मिलेगा डिस्ट्रैक्शंस में, यहां पे अगर आप अट्रैक्शन रिपल्सन लगाओगे तो यहां कम देखने को मिलेगा। यहां पे सर्टेन टाइम मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही होगी, सिर्फ वहीं पे लग रहा होगा, इतने में। यहां पे साइज बढ़ गया तो ये थोड़ा सा और बढ़ गया, ये और बढ़ गया तो यहां भी साइज बढ़ गया, इसमें और बढ़ा तो यहां भी और अट्रैक्शन बढ़ेगा, और ये वाला तो पूरा पूरा भयंकर सा अट्रैक्शन दिखाएगा। और कुछ नहीं, अभी आप इसको कलर कर दूंगा तो दिख जाएगा एकदम कितना अट्रैक्शन का डिफरेंस है। ये लीजिए, यहां पे चलिए देख लीजिए कैसे कैसे जैसे जैसे हम साइज बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे नोबल गैस का साइज बढ़ा रहे हैं। ये कौन सी है? हीलियम, ये है हमारी नियॉन, ये है आर्गन, ये है क्रिप्टॉन, ये है जीनॉन, और एक और नीचे मान लीजिए रेडॉन। ये आपकी सारी नोबल गैसेस होती हैं। जैसे जैसे साइज हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा यहाँ पे डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो तरीके की होती है, हमने सारा डिटेल में पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।